समय नहीं लगेगा। हेलो हेलो हेलो, एक मेरे लिए जरा ऐसा हम भी कह देंगे। ये लगेगा। ऐसे एक मिनट रुक जाओ। अपना बजट रख दिया है, आप भी बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या क्या कुछ खास लेकर इस बार बजट लेके आए हैं? देखिए, हमारी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमण जी ने एनडीए सरकार का ये 15वां बजट पेश किया है और स्वयं सीतारमण जी का ये 9वां बजट है। निश्चित तौर पर उन्होंने देश की समृद्धि, आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुझे लगता है ये 5600 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित जो कि आज पेश किया। और इसमें मैं जो देख रही थी कि स्वास्थ्य, जिसमें विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा। और मुझे लगता है कि इस बजट ने कोई भी पटल को छोड़ा नहीं है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक मजबूती का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ का हो, हमारे डेवलपमेंट का हो। तो इस बजट को मैं 100 में से 100 नंबर देती हूँ। और निश्चित तौर पर हमारा जो विकसित भारत का संकल्प जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, यह बजट उसको आगे बढ़ाने वाला है और मैं बहुत सराहना करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लता जी, देखने में आया कि स्वास्थ्य सेवाओं की आपने बात की कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है। दवाएं सस्ती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस महंगे हो गए। देखिए, दवाओं का अभी आपने बहुत बड़ा अच्छा याद दिलाया मुझे कि बहुत गंभीर दुर्लभ बीमारियां, ऐसी 7 बीमारियों की दवाओं को निःशुल्क भी किया और सस्ता भी किया है, जिसमें कैंसर जैसी, शुगर जैसी बीमारियां, इसमें लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी। और निश्चित तौर पर यह बजट बहुत सराहनीय बजट है और मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। मैडम, किसानों के दुगने करने की बात की है, क्या किसानों के दुगने होगी? निश्चित तौर पर जो उसमें प्रावधान है, आप देखिए ना कि किस प्रकार से हमारे किसानों को जो मोदी जी ने वायदा किया था कि उनको किसानों की जो राशि है, जो उनके कृषि सम्मान राशि जिसको कहते हैं, वो बराबर उनके खातों में पहुंच रही है। ये राशि किसके लिए है? ये राशि उस भरपाई करने के लिए है किसानों के कि कभी ओलावृष्टि हो गई, कहीं उनका फसल नष्ट हो गई, उसको वो दोबारा से खड़े हो सकें। तो मोदी जी और हमारी जो सरकार है, एनडीए सरकार, निश्चित तौर पर कोई मार नहीं दे रही कर का, कोई टैक्स नया नहीं ऊपर लगा रही है, बल्कि सहायता के लिए उन्हें खड़ा कर रही है। भाई, गृहिणियों के लिए क्या इस बार बजट में अच्छा लाए हैं? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जेब पर मार पड़ती है और सिलेंडर भारी हो जाता है। देखिए, गृहिणियों के लिए, जब एक बात बताइए, गृहिणियां भी उसी आर्थिक व्यवस्था में ही आती हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो गृहिणी तो अपने आप ही मजबूत होगी। तो निश्चित तौर पर इस बजट में सबका प्रावधान रखा गया है। अब अध्यक्ष जी से पूछिए। विशेष लेकर बजट आने वाला। देखिए, सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और देश के प्रधानमंत्री को, जिस प्रकार से वो सभी क्षेत्रों के लिए ये बजट प्रस्तुत किया। ये गरीबों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। और जिस प्रकार से हमारी बहन जी बता रही थी है कि स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से कैंसर की जो दवाई है, शुगर की दवाइयां हैं, 7 दवाइयों को सस्ता किया है। और इसी प्रकार से वो जो है छोटी चीजें, इस प्रकार से कपड़ा हो, जूते हो, इस प्रकार के सभी व्यापार को लेकर भी उसमें लोगों को राहत दी गई है। बात करें अस्पतालों को लेकर भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, रातों में मरीजों को दवाई नहीं है। इस बार क्या बजट? अभी आपने देखा होगा कि 50% उनको डेवलप करने का वादा इसमें किया गया है। वो उसमें भी बहुत अच्छा जो है हमारा प्रोग्रेस होने वाला है और बहुत अच्छा और सुंदर गरीबों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के आपने अभी प्रश्न किया था। यदि आर्थिक हमारी मजबूत होगा देश और विकसित भारत होगा तो सभी समृद्धशाली होंगे, सब समस्याएं दूर होगी। केवल एक दूसरे के पारस्परिक होते हैं विभाग भी, और इसी प्रकार से उनका जो है धन्यवाद आपको भी करना चाहिए। आप भी सुन रहे थे, सभी सुन रहे थे, बड़ी
मतलब जो यानी लगन के साथ में ध्यान पूर्वक आप सब सुन रहे थे। दवा सस्ती कर दी, हेल्थ हाँ, दवा सस्ती कर दी, महंगा हो गया। इंश्योरेंस जैसा बताया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इस प्रकार से मिला करके आर्थिक स्थिति हो, रोजगार सृजन करने की भी बात उसमें आई है। आपको जो आयकर की जो रिटर्न भरने की जो फॉर्म है उस प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। अनेक प्रावधान है अभी और इसका अध्ययन किया जाएगा और हम सब आप मिलकर के देश को बढ़ाने के लिए। देखिए अभी शिक्षा के क्षेत्रों में देखिए ये मनमानी शिक्षा एक अंकुश वाली बात होती है। ये राज्य सरकारों का अपना अपना काम होता है, सब वो कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार आए फीस का कोई इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं आया। आपने देखा होगा कहीं शोर शराबा नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। हम मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप खुद भी इसमें जानते हैं। तो अभी बताया शिक्षा विश्वविद्यालयों के लिए भी उन्होंने प्रावधान रखा है कि 5 विश्वविद्यालय खोलेंगे और अभी क्या है कि 50% डेवलपमेंट करने के लिए बोला गया है। युवाओं के लिए क्या बजट खास आया है? देखिए, सबका साथ सबका विकास मोदी जी की सरकार के द्वारा पेश किया गया है। ये 12वां बजट और नौवां बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने। इसमें सब क्षेत्रों को नभ, जल, थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमारी सबको इसमें छुआ गया है। और गरीब आदमी को अंत्योदय की योजना के तहत जो हमारा मूल भाव है उसको निर्मला जी ने छुआ है। और मुझे लगता है कि ये संतुलित बजट है और इसमें सभी का फायदा होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी है, एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे सस्ते होंगे उसमें भी किया है, दवाएं सस्ती की हैं, टैक्स का सरलीकरण किया है, किसानों के लिए जो मशीनरी है उसको खरीदने में टैक्स कम किया है। और अध्ययन करके बताएंगे कि बाकी क्या चीजें हैं। युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ नया प्रावधान आया? क्या नौकरी आएंगी या किसी प्रकार कोई? मुझे लगता है कि नौकरियों के लिए भी, युवाओं के रोजगार के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। और 5 नए विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रावधान वित्त मंत्री जी ने किया है। आम जनता के लिए इस सबसे बजट की जो खास बात है कि जो बजट बनाया गया वो आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाया गया कि हम आत्मनिर्भर बने, बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए। और जो बेसिक चीज घरेलू जो स्वास्थ्य के मामले में दवाई सस्ती की गई है, जो भी बेसिक चीज इस्तेमाल होता है घर में उनको टैरिफ कम किया गया, 20% से घटाकर 10% किया गया है। इस प्रकार से ये बजट इस भारत को विकसित बनाने के लिए और गरीब लोगों के लिए आसानी से हर क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ऐसी उद्योगों को बढ़ाने के लिए MSME में भी उनके लिए भी बड़ा प्रावधान रखा गया है। हर क्षेत्र को, जैसे किसानों के क्षेत्र मामले कृषि क्षेत्र में, और पशुपालन के लिए, डेयरी फार्म के लिए, और जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं जैसे हमारे नारियल के पेड़ बढ़ाए जाएंगे तो उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सबके लिए प्रावधान किया गया।